कुंभ की दिव्यता और भव्यता को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी दर्शा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शा रहे हैं, जो लोगों को बुला रहे हैं कि आइए अपने पुण्य का जो है एक तरीके से उपयोग कीजिए और दिव्य और भव्य कुंभ में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। हमारे पीछे कॉटेजेस हैं और बहुत भव्य तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर में जो यहाँ पे इंक्वायरी करने लोग आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन और जहन में चल क्या रहा है। क्या शुभ नाम है मैम आपका? जी, मैं डॉक्टर शानू केसरवानी प्रयागराज से हूँ। मैम, ये कहा जाता है कि धर्म की नगरी है, तीर्थराज प्रयाग है, तो जो यहाँ की महत्ता है, क्या इस तरीके के कॉटेज बना करके महत्ता कम हो रही है? देखिए, ये हम जैसा कि 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत की जब हम बात करें तो वो विकास दिखना भी तो चाहिए। उसी के मद्देनज़र ये भी स्वागत योग्य है। एक आधुनिकीकरण भी दिख रहा है और एक ये जो गंगा घाट हम इस समय जहाँ खड़े वो अरैल घाट है, तो संगम के दाईं ओर अरैल घाट है और उस तरफ जो हमारी प्राचीन संगम है वो है जहाँ त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर आप आधुनिकीकरण और वहाँ पर हमारी जो सनातन जो गठरी मुठरी लादे जो आते हैं शरणार्थी वो भी दिखेंगे। तो एक तरह से दोनों का संगम उन सबको समेकित करके जो रूप सामने आ रहा है वो स्वागत योग्य है, हमें अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि दिव्य कुंभ है और भव्य कुंभ की आपने बात कही, तो एक तरह से उसका प्रचार हो रहा है, विदेशों से भी मेहमान, तो एक आमंत्रण का ये तरीका है, क्योंकि भाई अगर उन्हें वो सुविधा नहीं मिलेगी तो वो शायद अट्रैक्ट नहीं हो। एक मैसेज क्या जाएगा जो हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी डेवलप कर रहे हैं, हमारी हॉस्पिटलिटी आप देखिए। जी हाँ, तो बस इन्हीं के तहत सब एक मैसेजेस जा रहा है कि आपके आने लायक है ये प्रयागराज कुंभ नगरी। आइए और देखिए यहाँ इस नगरी की धार्मिकता में जो हमारी संस्कृति उसमें शामिल होइए आप भी। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक तरीके की मार्केटिंग नहीं हो रही, नई स्ट्रेटजी नहीं तैयार की जा रही है? कह रहे हैं कि धर्म पे जो है कहीं ना कहीं व्यापार हावी हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा है बिजनेस हमारे इलाहाबाद के लिए। जो युवा कहते हैं कि बाहर जाएं, जो पढ़ लिख के कुछ युवा बाहर जा रहे हैं, उन्हें लगेगा नहीं इलाहाबाद में अगर कुछ डेवलप हो रहा है तो शायद वो उनका मन यही रहे कि अपने पेरेंट्स के पास रहें, अपने संस्कृति से जुड़े रहें। मैं यही कहती हूँ, आशा करती हूँ कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं यहीं आए। अगर वो जा रहे हैं तो अपने इलाहाबाद के बारे में थोड़ा और प्रचार और प्रसार की ज़रूरत है शायद। मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आपने अभी व्यवसायीकरण की बात की है, तो व्यवसायीकरण में केवल हम जो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कि बड़े बड़े लोग ही आएंगे या बड़े जो व्यवसायी है वो भी आएंगे। मैं गंगा तट पे गई थी और मैंने एक चाय वाले को देखा था, मैंने बात की कि आप कहाँ से आए? भैया बोले कि दीदी हम बरेली से आए हैं, और छोटा सा वो टिन शेड में ग्रीन टी लेकर के टहल रहा है। तो उस तबके को भी शामिल किया गया है कि एक चाय वाला, एक रेहड़ी वाला, एक गाड़ी पे ठेला लगाने वाला भी व्यवसाय के मद्देनजर आ रहा है, उसका व्यवसाय भी फल फूल रहा है इस कुंभ नगरी में। तो बुराई क्या है? लेकिन मैम, ये भी कहा जाता है ना कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता से थोड़ा सा हट नहीं रहे हम मॉडर्न नहीं हो रहे। धर्म पे अगर मॉडर्नाइजेशन अगर हावी होगा तो हमारा अस्तित्व तो थोड़ा सा खतरे में नहीं। देखिए, हम चादर आधुनिकीकरण का ओढ़ रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो आज भी पुरातन है। ये केवल महसूस करने वाली बात है। आप जाइए, संगम तट पर जाइए, आज भी वही। तपस्या का मतलब कहाँ रह जाएगा? आप कह रहे हैं ना कि तप करने आ रहे हैं, कल्पवास करने आ रहे हैं जी। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा बचे 50। अब यहाँ कॉटेज में आके वो नहीं, तो ये 20% लोग हैं। आप इनको स्नानार्थी के तौर पर या इनको ही केवल श्रद्धालु के तौर पर ना देखिए, ये 20% लोग हैं। तब योग देखिए सब नहीं कर सकते और ना कि सबके, हाँ, लेकिन यहाँ आकर के हो सकता है प्रेरित हो जाए, हो सकता है प्रेरित हो जाए कि ये भी एक अध्यात्म का एक जो हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, ये भी एक दुनिया है, हम भी क्यों ना इसमें आए। तो ये प्रेरणा के स्वरूप भी हो सकता है। जी, क्या करें सर? देखिए सर, ये बहुत से लोग आकर के यहाँ ये क्वेश्चन करते हैं कि कॉटेजेस बन रहे हैं, कॉटेजेस के रेट्स जो है 10,000, 15,000, 20,000 पर नाइट है, ठीक है, तो क्या आम आदमी यहाँ किस प्रकार से आएगा? ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने फंड नहीं होते हैं। तो देखिए बेसिकली, और जो बड़े लोग होते हैं जब आप उनसे मिलेंगे तो वो ये बोलते हैं कि जब भी हम प्रयागराज जाना तो चाहते हैं बट उसमें इतनी भीड़ रहती है, हम वहाँ जा नहीं पाते। और चूंकि हमारे साथ एक प्रोटोकॉल चलता है, वीआईपी प्रोटोकॉल, अब हम ये सोचे कि वीआईपी भी एक साथ चल ले और उन्हीं के साथ हमारे आम पब्लिक भी चल ले, तो ऐसा अभी अपना भारत इस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ है, हमें ये लगता है।
तो अब ये समझिए जिस प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और 40 करोड़ जनता भी आ रही है, अगर मोदी जी भी एक साथ आए और 40 करोड़ जनता भी एक साथ आए तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? 40 करोड़ जनता होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इस प्रकार से अब हमें गरीब भी आ रहे हैं, अमीर भी आ रहे हैं, तो दोनों के लिए हमने कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। जैसा जिसको चाहिए वैसा दे रहे हैं मैम। लेकिन आप अगर हम 12 कुंभ की बात करें और ये अभी 25 कुंभ की बात करें, क्या अंतर आप देखती हैं? जमीन आसमान का अंतर दिखाई जमीन आसमान का? जी जी, मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि इस तरह के कॉटेजेस मैंने तो टीवी पर देखा है कि डोम भी बनाया जा रहा है जिसका किराया 1,10,000 पर डे पर नाइट है, तो भी लोग बुकड हो रहे हैं। वो ओवर बुकड है, एडवांस बुकड है, तो वो वर्ग कहाँ है? आखिर है ना, और हमारे भारत के ही लोग हैं, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि आधुनिकीकरण भी दिख रहा है, पुरातन संस्कृति भी दिख रही है, सबको समेकित करके वास्तव में कुंभ जो हमारा दिव्य बन रहा है, भव्य बन रहा है, तो ये भव्यता का ही है एक प्रमाण के तौर पे हम देख सकते हैं। आप क्या करती हैं वैसे? सर मैं बिजनेस करती हूँ। बिजनेस करती है। बस एक चीज़ मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप प्रयागराज को देख रही हैं, कभी इलाहाबाद हुआ करता था तब कुंभ लगता था, आज प्रयागराज हो गया है तब एक कुंभ लग रहा है, क्या अंतर आप देख पा रही हैं? सर बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोग यहीं के हैं बाय बर्थ, मगर चेंजेस इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कि कभी सोचा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा इतने नए पुल हो रहे हैं, जैसे ये कॉटेजेस की बात है, कभी हम लोग ने देखा नहीं था। हमेशा वही टेंट जो छोटा सा होता था, बस आज भी है वो टेंट, वो टेंट आज भी है। आज आपको 1,000 का भी टेंट मिलेगा और एक तरफ 1,00,000 का भी मिल रहा है। जो लोग आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, देश या दुनिया में जहां भी तक देख पा रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना है कि क्योंकि आप प्रयागवासी हैं, आप यहां के रहने वाले हैं, आपने वो भी कुंभ देखा था और ये भी कहा जा रहा है कि 12 साल बाद कुंभ तो लगता ही है, लेकिन वो 144 साल बाद जो कुंभ लग रहा है उसमें किस तरीके से आमंत्रित करना चाहेंगे? बस मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी प्रयागराज वासी होने के साथ कि आप सभी का आमंत्रण मेरा स्वीकार कीजिए। आप सभी आमंत्रित हैं इस दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में। आप आइए, एक बार आइए, सिर्फ एक बार आइए, और मेरे कहने पर नहीं, आप स्वयं आइए और महसूस कीजिए यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति को करीब से देखिए और जानिए। लेकिन इतना मॉडर्न हो रहे हैं लोग, इतना बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये पद्धति जारी रहनी चाहिए? अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, सॉरी। चलिए, आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या बदला? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। आप किसी को बुलाना चाहेंगे? अपने दोस्तों को बुलाओ जो दूसरे शहरों में रहते हैं, जिसको आना चाहे वो आ सकता है। कुल मिलाकर जनता जनार्दन से लगातार यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिव्य और भव्य कुंभ का, जो महाकुंभ का जो नारा दिया जा रहा है, जो स्लोगन दिया जा रहा है, इसको समझते हुए मैं भी कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप आइए, अपनों को साथ लाइए, इस दिव्य और भव्य कुंभ में जीवन को एक तरीके से सार्थक बनाइए। कैमरामैन सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, प्रयागराज।